कश्मीरी बड़ी तादाद में निकले हैं, ये बात तो साबित हो गई है। और कश्मीरी अब पीछे हटने के लिए तैयार भी नहीं, क्योंकि बड़ा चार्ज माहौल है। मैंने कुछ तकारीर सुनी है, बातचीत सुनी है, कुछ चीज़ों पे मुझे एतराज़ भी है। यानी देखें, नफ़रत जब फैलाई जाती है ना, तो वो बहुत तेज़ी से फैलती है, इसकी ये खसूसियत होती है। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपने टाउटों के ज़रिए गुज़िश्ता चंद दिनों में जो नफ़रत फैलाई है, वो अब कश्मीर में दिखाई दे रही है। जैसे बलूचिस्तान में नफरत फैलाई गई थी। देखिए, ये बड़ा आसान होता है किसी को गद्दार कह देना, लेकिन इसकी कीमत आपको नस्लों तक चुकानी पड़ती है। आप तो ढीले मुंह के साथ बैठ के कह देते हैं कि ये गद्दार है, ये इंडिया का एजेंट है, ये रा का एजेंट है, ये जनाब पाकिस्तान का दुश्मन है, बड़े आराम से आप कह देते हैं। वो आदमी उस वक्त शायद बर्दाश्त भी कर लेता है, लेकिन ये चीज़ें नस्लों तक पीछा करती हैं। आप बलूचिस्तान में देखें आपके साथ क्या हुआ, यही हुआ। आप पश्तूनों के साथ देखें आपने क्या किया, उसका जवाब क्या है। आज आप इसी चीज़ का सामना कर रहे हैं। बांग्लादेश में आपने क्या किया, वहां पे भी आपने यही किया, उसका नतीजा आपके सामने है। तो जहां जहां पे आपने नफरत की आग लगाई, वो आपके घर तक आई, और ये आग भी आपके घर तक आ जाएगी अगर अभी आप नहीं समझेंगे तो। पाकिस्तान का दुश्मन डिक्लेयर कर देते हैं, रा का एजेंट कह देते हैं, गद्दार वतन कह देते हैं, बड़े ढीले मुंह के साथ कह देते हैं, लेकिन लोगों को जो तकलीफ होती है, आप नफरत की मुस्तकबिल के लिए एक आग लगातार आप जला देते हैं। और ये खेल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमेशा हमारी पंजाब की सियासी जमात नून लीग ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने खेला है। क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ज़्यादातर लोग पंजाब से ही होते हैं, और एक नून लीग जो है वो पंजाब की एक पॉलिटिकल पार्टी है, और नून लीग ने हमेशा नफरत का कार्ड खेला है। कभी जाग पंजाबी जाग का इन्होंने नारा लगाया, कभी इन्होंने पंजाब के नाम के ऊपर सियासत की, कभी नफरत फैलाई, कभी सिंधियों को कमतर कहा, कभी इन्होंने महाजरों के खिलाफ आग उगली, कभी इन्होंने बलोचों को बहुत बुरा भला कहा, कभी पश्तूनों के खिलाफ नफरत की आग जलाई, अब कश्मीरियों के खिलाफ जो हो गए। तो पूरे पाकिस्तान को ये क्या चाह रहे हैं? ये पंजाब की, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, पंजाब के लोग बहुत बड़े दिल वाले हैं। ये तमाम कौमियतें पंजाब में बड़े पैमाने पर आकर रहती हैं, और बिल्कुल ऐसे रहते हैं बीच में घुल मिल कर, कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन इस पॉलिटिकल पार्टी ने नफरत की एक आग हमेशा लगाई है, पीएमएल-एन ने, और अब कश्मीरियों को उसी आग में जलाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाज़रीन आगे किया हुआ, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको पहले बताऊं कि अब पीपल्स पार्टी जो है ना, उसने कैटेगोरिकली कह दिया है कि अगर तो इलेक्शन आपने करवाने हैं जुलाई में, तो फिर आप ये ऑपरेशन वाला ड्रामा बंद करें। अगर आपने इन लोगों को मारा तो हम इलेक्शन लड़ने के लिए आज़ाद कश्मीर में दाखिल भी नहीं हो सकेंगे, अपने हलकों में जाना अजाब हो जाएगा, क्योंकि ये हर इलाके से लोग निकल कर आए हुए हैं। बल्कि फैसल राठौड़ ने तो गालिबन ये पैगाम भी मेरे एक सोर्स के मुताबिक पहुंचा दिया बिलावल वगैरह को, कि मैं तो अपने हलके में भी नहीं जा पाऊंगा, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा कर दी गई है, और वो वैसे भी इस्लामाबाद में बैठे हैं। तो अब वो मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी को आगे किया हुआ कि ठीक है आप मनाएं इनको, अगर बातचीत हो सकती है। पीएमएल-एन ने जो है अब ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। पीएमएल-एन कह रही है गद्दार है, इंडिया के साथ मिले हुए हैं, एजेंट हैं, रॉ के एजेंट हैं। पीएमएल-एन ये कह रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं, हमारे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, नाराज लोग हैं, उनके मुतालबात हैं, बैठिए उनके साथ बात करते हैं। लेकिन बीच में से दोनों मिले हुए हैं, ये गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। जबकि एस्टेब्लिशमेंट अपनी हिकमत अमली के ऊपर अमल दरामद कर रही है कि जितना प्रेशर बढ़ा सकते हैं प्रेशर बढ़ाएं, गिरफ्तारियां, बंदों को जख्मी करना, लोगों के ऊपर अटैक करना, क्रैकडाउन करना, वो इन चीज़ों के साथ एक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तीनों अपनी अपनी जगह पे अपना अपना जोर लगा रहे हैं।